अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। इसी तरह ज़िंदगियाँ सोनी हों, लंबी हों, बच्चों की खुशियाँ देखें। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, कज़न भी हैं। तो वो 3 बेटियों के बाप हैं। तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी करे, और वो बड़ी खुशी का दिन भी होता है। लेकिन साथ साथ में शादी से एक रात पहले उनको फ़ोन आया तो वो रो रहे थे, और इस बात पे रो रहे थे कि चौधरी यार, कल मेरी कुड़ी मेरे घर आखिरी आज दी रात मेरी कुड़ी दी मेरे घर आखिरी रात है। तो मैं अब ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है, बेटी की नेमत से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा किया जाए। बहनों भाइयों की बेटियां भी आपकी बेटियां होती हैं, सबकी आप बेटियां आपकी बेटियां। तो वो मैं ये इस फ़िक्रे पर कि देखें, आप अपने हीरे जैसे बच्चों को पालते हैं, किसी कोई नज़र देख भी नहीं सकता। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप ये सोचते हैं कि आज बेटी की जो है वो रात हमारे घर में आखिरी रात है, अब वो अपने घर की हो जाएगी, पराए घर की आ जाएगी। यही खुदा का बनाया हुआ कानून है। तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके बच्चों को आपको आपके बच्चों की खुशियाँ देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आपके बच्चे ताहयात जब तक आप ज़िंदा हैं वो खुश रहें, उन पर कभी कोई जिसे कहते हैं ना कि साया भी ना पड़े। दुआएं आपके साथ हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वी लोग हैं उसको व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। अभी ये तीसरी दफ़ा वी लोग करने लगा हूँ। एक दफ़ा पूरा वी लोग किया तो उसमें कुछ मसला आ गया, दूसरी दफ़ा कर रहा था तो फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल हो गई, और अभी फिर ये तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ। अब दुआ है कि ये वी लोग जो है वो पूरा हो जाए। एनर्जी भी मुकी पई है, सुबह सुबह खाए पिए बगैर। खैर, मेरे पास सुबह सुबह है। पीटीआई दोस्तों, इस वक्त मुराद सईद से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मुराद सईद है वो आने वाले दिनों में अब इमरान खान साहब का जानशीन बनने वाला है। और इमरान खान साहब ने किसी बड़े ही स्वादी जे टाइम दे विच है, जो बंदा अरूज भी नहीं होता, मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो उस वक्त मुराद सईद ने पता नहीं क्या मांग लिया जो उसको मिल गया, और वो शायद इमरान खान साहब ने अभी तक उस पर यू टर्न नहीं लिया। या फिर ये भी एक हाइप क्रिएट है कि इमरान खान साहब मुराद सईद के बहुत करीब हैं और वो जानशीन बना देंगे। ये एक हाइप भी तो हो सकती है ना। कमान संभालने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सौ की वो जगह लेंगे, इसलिए अब इसके खिलाफ पार्टी में एक नया महाज भी खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ इतला ये भी है कि 9 मई के मास्टरमाइंड में मुराद सईद शामिल है, और मुराद सईद की बचत नहीं होगी। मुराद सईद के फील्डिंग सेट है, वो जैसे ही मंजर आम पर आएगा कुछ ऐसा होगा जिससे रियासत को फिर नुकसान पहुंचे तो काबू कर लिया जाए। मतलब मुराद सईद जब मंजर पर आ जाए और उस कोई रियासत का नुकसान करना चाहे, तो इससे पहले कि कोई रियासत का वो नुकसान करे, उनको जो है वो जो अरेस्ट कर लिया जाए। और उन पर जो मुकदमे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 9 मई वाले मुकदमे हैं ना, उसमें वो बड़ा तगड़ा मुलज़म है, क्योंकि 9 मई के जितने मुलज़म पकड़े हैं ना, वो मुराद सईद के साथ राब्ते में थे, और मुराद सईद ही उनको पुश कर रहा था ये सब कुछ करने के लिए। और ख़ास तौर पर जो GHQ और कोर कमांडर हाउस लाहौर जो है, वहाँ पर हमला करवाने वालों में मुराद सईद का बड़ा नाम लिया जा रहा है। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो इससे जो है वो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुराद सईद साहब और फिर वो गायब भी हैं। वो बड़ी वजह तो होगी ना गायब होने की, क्योंकि और भी बहुत सारे गायब हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे मंजर आम पर आते रहते हैं। लेकिन मुराद सईद को तो किसी ने देखा ही नहीं, वो तो छलावा बना हुआ है। वो तो पता नहीं जैसे शायद इस जहान पर भी है कि नहीं है। देखिए ना, ट्विटर हैंडल ही चल रहा है ना, लेकिन अल्लाह करे जी वो इसी पर हो। और मुलज़म है जी आपकी रियासत का, और वो रियासत पकड़े और इबरत का निशान भी बनाए, क्योंकि अगर आप इबरत के निशान नहीं बनाएंगे तो एक मुराद सईद से कई मुराद सईद पैदा होंगे। और अगर इस जिसे कहते हैं ना, इस माफिया का जो सुरगना है जिसने ये सब कुछ करवाया है, उसको अगर आप पकड़ लेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान के ही राज खोलना शुरू कर दिए। सारी पीटीआई और यूथियों ने रिट लगाई हुई है कि इमरान खान फ़ौज से बात नहीं करना चाहता। आज़म स्वाति ने तो सारा जो बयानिया है वो उल्टा ही दिया है। स्वाति ने कहा कि इमरान खान ने मुझे मुज़ाकरात करने की इजाज़त दी क्योंकि उन्हें मुझ पर इतमाद है। अब ये स्वाति साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि जाओ यार, तुम ना जाके ना कोई बंदा ਲੱਭ कुछ ਚੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डायरैक्ट जनरल ਦਾ तलक वास्ते वाला ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਪਾ के ਜਿਹੜੇ ਨੇ मुज़ाकरात शुरू कर। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो स्वाति साहब हैं, 3 साल पुरानी बात है, दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात का टास्क मुझे दिया था, और तमाम कोशिशों के बावजूद ये दरवाजे नहीं खुल सके, क्योंकि आपको पता है उस वक्त इमरान खान साहब के मुंह के अंदर से मुंह से कोई खैर की खबर नहीं निकलती थी। और वो उससे पहले जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर चुके थे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, वो भी आपको पता है, जानवर से लेकर, बल्कि पूरी, अगर वो उसको उस वक्त
ये वो पॉइंट था जब पूरी की पूरी आर्मी में इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हुआ करते थे, तो वो उस वक्त इमरान खान के फॉलोअर की तादाद जो है ना होने के बराबर रह गई थी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे का पूरा अदारा जो है इमरान खान के खिलाफ हुआ था। आजम स्वाति ने एक वीडियो पैगाम में इंकशाफ किया है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर समेत कई पार्टी के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गया था। मैं हल्फन कहता हूं कि मेरा किसी भी अदारे के किसी ज़िम्मेदार से कोई रब्ता नहीं था। अब मैं आगे जाके बताता हूं कि किसी अदारे के किसी ज़िम्मेदार से तो रब्ता नहीं था, लेकिन रब्ता था किस किस से, तरले किस किस के कर रहे थे, पैरों के किस किस में पड़ रहे थे, किस किस के जाके तस्मे, बूट, पॉलिश क्या क्या कर रहे थे, ये भी आपको बताते हैं। स्वाति साहब कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ के उस्ताद और करीबी साथी से मावनत की कोशिश की। तो किसी बड़े अदारे के बड़े बंदे से रब्ता नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के उस्ताद मोहतरम, ज़ाहिर है उस्तादों की सब इज्जत करते हैं, तो इन्होंने उनका कोई पुराना उस्ताद ढूंढ लिया होगा, जो हो सकता है कि आर्मी चीफ से रब्ते में भी हो उस्ताद, और वो आर्मी चीफ साहब उनकी इज्जत और एहतराम भी कर रहे हो। अब सारे जो हैं वो जनरल बाजवा साहब की तरह तो नहीं है जो अपने उस्ताद मोहतरम को गिरफ्तार कर दें और वो झंडियाँ जो हैं वो घड़ी जो हाथकड़ियाँ लगवा के वो उनको ले जाएँ। अब वो वाक़या समझ रहे हैं ना, उस्ताद मोहतरम सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, इरफान सिद्दीकी साहब की जो हुआ था वो हैपन जो हुई थी, जो इमरान खान साहब ने करवाई थी बाकायदा, बाद में जो कहा जाता है। खैर डॉक्टर अलवी के ज़रिए भी बातचीत की कोशिश की गई थी। मैंने एक एंकर के ज़रिए भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उस्ताद के ज़रिए, सदर मुमलकत के ज़रिए जो उस वक्त थे अलवी साहब, और एक एंकर जो बड़ा ताकतवर एंकर को होगा जिसका आर्मी चीफ से भी रब्ता होगा, तगड़ा तल्लक होगा, और वो इमरान खान साहब के बारे में बात भी कर रहा होगा। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दरवाजे नहीं खुल सके थे, और खुलने भी नहीं थे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का रवैया ही ऐसा था। अब 22 अगस्त को किसी अदारे के फ़र्ज से कोई बात नहीं हुई। आप अंदाज़ा करेंगे इमरान खान आज़म स्वाति के ज़रिए एक तरफ तो अप्रोच करता था कि कहीं से किसी तरह से कोई डील या ढील मिल जाए, और यूथिए जो वो इनकलाबी बने हुए हैं और वो कहते हैं कि खान साहब जो है वो ज़िंदगी आखिरी सांस तक लड़ेगा। खैर ये तो एम यूथिए मारते हैं, ये तो इमरान खान खुद कहता है कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ आर्मी से करूंगा, आर्मी के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो आर्मी चीफ से करूंगा और आर्मी चीफ के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा। तो इसमें इनकलाबी होने वाली बात ही नहीं है। वो एक अलहदा बात है, कीबोर्ड वॉरियर हैं, तगड़ा सिस्टम है उनका, काम उन्होंने किया हुआ है सोशल मीडिया पर, बयानियाँ वो कोई भी बना लेते हैं, वो गंदी से गंदी चीज़ को भी अपने हक में बेहतरीन बनाकर इस्तेमाल करके पेश कर देते हैं। और रात का बचा हुआ खाना, बल्कि 4 दिन का पुराना खाना भी ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार बेया है, स्मेल वाला है, लेकिन क्या बात है, बाबरकत खाना है, तो वो भी खुआ देंगे। ये उनका कमाल है। तो अब वो एक तरफ तो इनकलाबी इमरान खान को पेश करके बनाते हैं, दूसरे इमरान खान है मैं इनकलाबी नहीं है, मेरी गल होने दो, मेरी जान छुट्टन दो, मैं ना करो, मैनू माफ़ी दे दो, लेकिन यूथिए तो यूथिए है। अच्छा जी, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से खबर आई है, मसूफ ने आगे बढ़ते का ऐलान किया है, कोयटा की तरफ मार्च करने का भी ऐलान किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है जनाब मैं कफन साथ लेकर आया हूँ, या तो मैं शहादत पाऊंगा और या फिर मैं मारंग बलोच को अपने साथ लेके जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते हुए आपकी शहादत कैसे हो जाएगी। क्या ये जो जहाद होता है या जो रियासत, इसका एक कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम पे कि आप शहादत कैसे है। अब कोई हिंदुस्तान वाला, पाकिस्तान वाला या कोई अफ़गानिस्तान वाला या कोई दूसरा मुल्क वाला एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ये क्लेम करे कि वो शहीद है, तो वो दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ अपने रियासत के हुक्म और ऑर्डर पर ये कर रहा है, तो वो ये क्लेम कर सकता है। लेकिन क्या अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों से, रियासत पाकिस्तान से लड़कर शहादत की जो तमन्ना दिल में लिए बैठे हैं वो पूरी होगी? और अगर होगी तो वो हलाकत होगी, शहादत नहीं होगी। हाँ, अगर शहादत लेनी है तो फिर साथ ही आपके अफगानिस्तान का बॉर्डर है, रोज़ अफगानी वहाँ से गालम गलूज कर रहे हैं, रोज़ अफगानी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, रोज़ अफगानी आपको ताने दे रहे हैं। बॉर्डर पर चले जाएं, अपने कबीले के साथ अफगानियों से लड़ें, शहादत होगी, ये कन्फर्म है। और पूरे इज़्ज़त व एहतराम से आपको सलूट मार कर आपकी जो अफवाज हैं वो आपको दफनाएंगी और आपको टाइटल देंगी जनाब अख्तर मेंगल साहब शहीद हो गए हैं। लेकिन ये जो तरीकाकार है इसके मुताबिक आप शहीद नहीं बल्कि हलाक होंगे। सूबा जिस तरह के चैलेंजेस से सामना कर रहा है, इस सूरत हाल में सिक्योरिटी के मसाइल पहले ही हैं, वहाँ खुदकश बम्बार ऑलरेडी उनके जलसे जुलूस में फटा है। अगर वो इस किस्म की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल गलत में सोच रहे हैं। रियासत अब हार्ड मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। अख्तर मेंगल बाहर निकल रहा है मारंग बलोच के लिए, और मारंग बलोच इसलिए गिरफ्तार है क्योंकि इसने जाफ़र एक्सप्रेस के दहशत गर्दों की लाशें चुराने की कोशिश की थी। तो अब मेरे ख्याल में एक ऐसी मुलजमा के लिए जो रियासत के ख़िलाफ़ या रियासत की चोरी करने के लिए, या फिर जो वो देखिए वो जो दहशत गर्द हैं वो मेरे और आपके मुजरम नहीं है, वो पूरे पाकिस्तानी कौम के मुजरम है। उन्होंने जिस तरह मासूम लोगों को यरगमाल बनाया और यरगमाल बनाने के बाद किया वो सब आपके सामने है। तो इसलिए मेरे ख्याल में
थोड़ी सी अकल ले लेनी चाहिए और नीवे नीवे होकर निकल जाना चाहिए। दोस्तों, एक माफिया है बहुत बड़ा माफिया है, जिससे ना आप महफूज हैं, जिससे मैं महफूज हूँ। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं, आप मेरे दूसरे फेसबुक पे पेजेस पे जाएं, आपको नीचे जो कमेंट पढ़ के लग जाएगा पता कि किस किस्म की गंदी गलीज़ नस्ल तैयार की है इमरान खान न्याजी ने। इतनी गंदी और गलीज़ नस्ल की तैयार की है कि जब उसके इमरान खान के करीबी भी कोई ऐसा काम करे तो वो उनके साथ वही ट्रीट करते हैं जो परवेज़ संधीला और दूसरे सोशल मीडिया एक्ट्रेस के साथ करते हैं। सुहेल अहमद साहब एक अदाकार हैं, तीसरी दहाई से वो इस मुल्क में अदाकारी कर रहे हैं। मुझे और आपको जो अदाकारी का एक फ़न है उससे हम लोग उनसे लुत्फ़ और मैं देखें, मैं जब मुझे याद है उनके पहले 1-2 ड्रामे थे जिसमें वो स्टूडेंट लीडर बनते हैं, मुझे वो आज भी याद है। ये कुछ 30-32 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद वो ड्रामों में आए और छा गए। फिर उसके बाद वो स्टेज पर आए और स्टेज का जो बड़े नामों में से एक बड़ा नाम है, लेकिन एक बड़ा नाम इस वजह से भी है कि वो ये स्टेज पर जो 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 हल्टरबाजी और लच्छड़बाजी और ये जो गंदा डांस और गंदी जुगतें और माँ बहन की गालियाँ उसके खिलाफ थे। तो जब अरूज पर था सुहेल अहमद और उसने देखा कि यहाँ पर बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो इससे अलहदा हो जाएंगे। तो एक बड़े इंसान ने उस वक्त स्टेज को छोड़ा, अपनी रोजी रोटी को छोड़ा जब वो अपने अरूज पर था। खुदा की ज़ात ने उनको एक टीवी प्रोग्राम दिया, वो अजीज़ी, जो आज भी वो किरदार कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा सुखी हैं, पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं। सिर्फ सुहेल अहमद नहीं, इफ्तिखार ठाकर से लेकर बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ इस वजह से कि स्टेज पर जो हो रहा है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो ये किसी बड़े इंसान की निशानी हो सकती है। तो सुहेल अहमद एक बड़ा इंसान है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। सुहेल अहमद साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में जो ईद का प्रोग्राम था उसमें एंकर के सवाल के जवाब में कि एंकर ने कहा कि आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा जी सिर्फ पसंद नहीं करता, मोहब्बत करता हूं। और मोहब्बत करने की जो वजह है वो भी उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक अखलाक वाला लीडर है और वो इतने अखलाक वाला लीडर है कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी साहब के बगैर नहीं बुलाता। मतलब मसलन उन्होंने कभी इमरान खान नहीं कहा, उन्होंने हमेशा इमरान खान साहब कहकर पुकारा है और ये चीज़ मेरे दिल में घर घर गई है। ये वो वजह है, मैं नवाज शरीफ को 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से जानता हूँ कि इज्जत और रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है। अब उन्होंने ना यहाँ पे उनके सियासी की चीज़ की बात की है नवाज शरीफ के, ना उनके कारनामों की बात की है, ना मोटरवे, ना एटम बम चलाने की, ना बिजली से कोई बात नहीं की है सुहेल अहमद साहब ने। सिर्फ और सिर्फ अखलाक अच्छा होने की वजह से नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। साथ में बैठे सुहेल जो साहब ने, उन्होंने इरशाद भट्टी से पूछा जनाब मेरी तारीफ करने वाली या पसंद करना जनाब को कोई तकलीफ तो नहीं? उन्होंने कहा जी मैंने कोई तकलीफ नहीं हैगी। अब ये बात जो है यूथियों पर बम बन के गिरी हुई है। अब यूथिये पिछले 4-5-6 दिन में तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं और तत्ते तवे पर बैठकर वो जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू, जिस किस्म की बेहुदा वो पोस्टें और जिस किस्म के बेहुदा कल्चर से वो जन्म है उनका, इंतहाई गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं। मैं दिल करता है कि कुछ ऐसे अल्फाज बोलूँ पर फिर कहना कि मिठे वाले अल्फाज ना ही बोलना तो चंगा है। मिठे वाले अल्फाज जो मिठे नहीं चंगे लगते हैं, मेरे मुंह तो ना निकलते ही बेहतर है। लेकिन इंतहाई बेहूदगी की हद तक वो गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक बड़े इंसान ने एक बड़े इंसान के बारे में बड़े जुमले बोले और छोटे इंसान के फॉलोअर्स ने, छोटे इंसान के फॉलोअर्स ने उसका गलत मतलब लिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ये होती है बात। तो मैं सुहेल अहमद साहब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बोला वो आपका हक है, राइट है, और जो बोला आप वो पूरी उनका जो मुखालफ है ना नवाज शरीफ साहब का, वो भी ये बात कहता है कि मियां साहब जो है इज्जत और एहतराम से बोलते हैं। आप मियां साहब के पास कभी किसी को इत्तेफाक हुआ हो ना मियां साहब के साथ बैठकर खाना खाने का, गुफ्तगू करने का, तो फिर पता लगे कि नवाज शरीफ कितना बड़ा इंसान है। और नवाज शरीफ इतना बड़ा इंसान इस वजह से कि वो अपने माँ बाप के जूतियाँ सीधे करता रहे। वो अपने माँ के जूते, अपने बाप के जूते हाथ में पकड़कर मस्जिद नबी, मस्जिद हराम में उम्रा, हज और उसके अलावा नमाजें पढ़ाता रहा। वो जब तक उसका बाप खड़ा रहा है वो नवाज शरीफ कभी बैठ नहीं सकता था। वो जब तक उसका बाप जिंदा रहा, नवाज शरीफ की जिंदगी के फैसले उसका बाप करता रहा। और उसके बाद नवाज शरीफ की माँ जब तक जिंदा रही है, खानदान वो चलाता रहा। नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर था, अब नवाज शरीफ पहले नंबर पर है। तो ये वो बरकतें हैं नवाज शरीफ की जिंदगी में जो उसको इज्जतें देती हैं और खुदा की ज़ात की तरफ से इज्जतें आती हैं। तो यूथियों अगर कोई किसी की तारीफ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुहाडा लीडर गंदा ते गलीज तरीन इंसान है। पता नहीं तुहाडे ज़हन च गल क्यों बैठी है कि अगर कोई होर चंगा है तो इमरान खान गंदा ते गलीज है। ऐसा नहीं है, ये आप लोगों ने खुद अपने ज़हन में बनाया हुआ। आप अपना ज़रूर राय का इजहार करें कि सुहेल अहमद ने कोई गलत बात नहीं की तो फिर यूथी उनके खिलाफ इतने क्यों तपे हुए हैं। अख्तर मेंगल साहब शहादत की जो तमन्ना कर रहे हैं, क्या उनकी पूरी होगी? मुराद सईद को असल ख़तरा किससे है और मुराद सईद सामने आएगा तो कहाँ पकड़ा जाएगा? और आज़म स्वाति को इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है 2022 वाले जो वाक़े है इमरान खान की बहादुरी के सुनाने के? राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।